हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी नौकरी छोड़कर कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और नौकरी तक सीमित न रहे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हम चर्चा करेंगे टिमोथी फेरिस की बेस्ट सेलिंग किताब द 4 आवर वर्क वीक का सार, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप पैसिव इनकम के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। टिमोथी फेरिस इस किताब में एक बिल्कुल अलग सोच पेश करते हैं, जहां आपको 9 से 5 की नौकरी छोड़कर सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करके ही शानदार जीवन जीने का तरीका सीखने को मिलता है। तो आइए इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझते हैं और जानते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अध्याय 1, नए अमीर कौन है? Who are the new rich? रवि और सुमित दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई में दोनों अच्छे थे, लेकिन उनकी सोच और सपने अलग थे। रवि का सपना था कि वह एक अच्छी नौकरी करे, खूब पैसे कमाए और समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। वहीं सुमित का सपना था कि वह ऐसा काम करे जिससे उसे पैसे के साथ साथ आजादी भी मिले। 10 साल बाद रवि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। महीने में 2 लाख कमा रहा था, लेकिन हर दिन 7 घंटे ऑफिस में बिताता था। कभी कभी वीकेंड पर भी काम करना पड़ता था, छुट्टी लेना मुश्किल था और जब परिवार के साथ वक्त बिताने का मन करता तब भी बॉस के मेल और कॉल्स आते रहते। दूसरी तरफ सुमित ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वह हर हफ्ते सिर्फ 4 घंटे काम करता, लेकिन हर महीने 5 लाख से ज्यादा कमाता था। वह दुनिया घूमता, अपने शौक पूरे करता और परिवार के साथ पूरा समय बिताता। अब सवाल ये उठता है, इन दोनों में से असली अमीर कौन है? अगर परंपरागत सोच से देखें तो रवि ज्यादा सुरक्षित लग सकता है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर अमीरी का असली मतलब समय और पैसे की आजादी है तो सुमित ज्यादा अमीर है। यही सोच नए अमीर कौन होते हैं? नए अमीर वे लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए काम करते हैं। वे ज्यादा काम करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि स्मार्ट वर्क और पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं। वे किसी फिस या नौकरी के गुलाम नहीं बनना चाहते। वे ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां वे जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे वैसे काम कर सकें। अगर पुराने जमाने के अमीरों को देखें तो वे दिन रात मेहनत करके करोड़पति बनते थे, लेकिन नए अमीर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसे कमाता रहे। नए अमीरों की सोच क्या होती है? वे पैसों के लिए समय नहीं बेचते। पारंपरिक नौकरी में लोग अपनी मेहनत के बदले सैलरी लेते हैं, लेकिन नए अमीर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उन्हें हर घंटे काम करने की जरूरत नहीं होती। वे जोखिम लेने से नहीं डरते। आम लोग सुरक्षित नौकरी पसंद करते हैं, लेकिन नए अमीर रिस्क लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वे मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। वे बेवजह महंगी गाड़ियां और बड़ी चीजें खरीदकर खुद को कर्ज में नहीं डालते, बल्कि अपनी कमाई को सही जगह निवेश करते हैं। वे डिजिटल युग का पूरा फायदा उठाते हैं। नए अमीर ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और ऑटोमेशन जैसी चीजों से पैसा कमाते हैं। वे समय को पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। वे मानते हैं कि अगर उनके पास समय नहीं है तो पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं। कैसे बने नए अमीर? अगर आप भी नए अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पर काम करना होगा। पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। अगर आप ऐसी कमाई का जरिया बना लें जो आपके बिना भी चलता रहे, तो आपको हर रोज 8-10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन कमाई के रास्ते खोजिए। दुनिया में कई तरीके हैं जिनसे आप इनकम कर सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, स्टॉक इन्वेस्टिंग आदि। आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन अपनाएं। खुद सब कुछ करने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाएं जिससे दूसरे आपके लिए काम करें और बिजनेस अपने आप चलता रहे। सही सोच विकसित कीजिए। नए अमीर बनने के लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पैसा कमाने की सोच से ज्यादा जरूरी आजादी और लायक की सोच रखनी होगी। जोखिम उठाए और सीखते रहिए। अगर आप एक ही जगह टिके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नए अमीर हमें खुद को अपग्रेड करते हैं और नए अवसरों को पहचानते हैं। क्या आप तैयार हैं नए अमीर बनने के लिए? अब सवाल ये उठता है कि क्या आप भी 9 5 की रेस से बाहर निकलकर एक नए अमीर की तरह जीना चाहते हैं?
अगर हाँ, तो आपको अपने पैसे और समय दोनों को समझदारी से मैनेज करना होगा। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे सोर्स बनाने होंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे। अध्याय 2, डर को हराओ, हिम्मत से आगे बढ़ो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो क्या होगा? यही डर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। टिमोथी फेरिस कहते हैं कि लोग अपनी असफलता की वजह अपनी किस्मत, हालात या संसाधनों की कमी को मानते हैं, लेकिन असली वजह होती है डर। वह दीवार है जो हमें अपनी जिंदगी बदलने से रोकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डर को हराया जा सकता है। नए अमीर और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। आम लोग डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जबकि नए अमीर डर को समझकर उसे परिभाषित करके और उस पर काबू पाकर सफलता हासिल करते हैं। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। डर से जूझते दो दोस्त, रोहित और आदित्य दोनों ही कॉलेज के दोस्त थे। दोनों का सपना था कि वे खुद का बिजनेस शुरू करें, लेकिन दोनों ही नौकरी करने लगे। कुछ साल बाद आदित्य ने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन रोहित इस डर में फंसा रहा। अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे पैसे की दिक्कत हो गई तो क्या होगा? कुछ सालों बाद आदित्य का बिजनेस सफल हो गया और वह अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगा। वहीं रोहित अभी भी नौकरी में फंसा हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ कि काश मैंने भी हिम्मत दिखाई होती। आदित्य और रोहित के बीच एक ही फर्क था, आदित्य ने अपने डर को हराया, जबकि रोहित ने डर को अपने फैसले पर हावी होने दिया। डर असली नहीं, सिर्फ हमारा भ्रम है। टिमोथी फेरिस बताते हैं कि डर असली नहीं होता, यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। अक्सर हम अपनी कल्पना में सबसे बुरे नतीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि असल में वे कभी होते ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा कदम लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो पहले खुद से यह सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इससे उबर सकता हूं? अगर मैं कुछ भी न करूं तो अगले 5 साल में मेरी जिंदगी कैसी होगी? अक्सर हम डर के कारण जो मौके छोड़ देते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डर को कैसे हराएं? डर को लिखकर परिभाषित करें। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक वह हमारे दिमाग में है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिखते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने डर को लिखें। अगर मेरी फ्रीलांसिंग नहीं चली तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पैसा कमाने में दिक्कत हुई तो मैं किससे मदद ले सकता हूं? अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मैं वापस नौकरी पर जा सकता हूं या नहीं? अक्सर जब हम अपने डर को लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितना हमने सोचा था। सबसे बुरे नतीजे की तैयारी करें। अगर आपको किसी बड़े फैसले से डर लग रहा है तो सबसे बुरे नतीजे की तैयारी करें। जैसे अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने खर्च कम करें, एक बैकअप फंड रखें और छोटे स्केल पर शुरू करें। जब आपको यह भरोसा होगा कि बुरा से बुरा भी हो जाए तो आप संभल सकते हैं, तब डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम लेना। अगर आप सीधा 10 फीट ऊंची दीवार नहीं कूद सकते तो पहले 2 फीट, फिर 5 फीट और फिर 10 फीट पर जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने का डर है तो तुरंत नौकरी छोड़ने की जगह पहले पार्ट टाइम शुरू करें, क्लाइंट्स बनाएं, और जब आपको लगे कि अब आपकी इनकम स्थिर हो रही है तब पूरी तरह बिजनेस में आए। डर से बाहर निकलने के फायदे। डर से बाहर निकलते ही आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपके फैसले बेहतर होते हैं। अब आप अपने डर के आधार पर नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसले लेते हैं। आप असली जिंदगी जीने लगते हैं। अब आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने वाले इंसान बन जाते हैं। निष्कर्ष, हिम्मत से आगे बढ़ो। टिमोथी फेरिस कहते हैं कि असली अमीर वही होते हैं जो डर को समझकर, उसे परिभाषित करके और उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को पहचानें, उसे लिखें, उसका सामना करें और धीरे धीरे उसे खत्म करें।
तो क्या आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगला अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 3, काम करना बंद करो, नतीजों पर ध्यान दो, एलिमिनेशन, स्टॉप रिड्यूसिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब सीधा है, वे लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देते हैं। टिमोथी फेरिस की ये किताब हमें सिखाती है कि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने की जरूरत है। अगर आप दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ व्यस्त, बिजी है, लेकिन उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। और 2 कर्मचारी, अमित और राहुल। अमित और राहुल दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अमित सुबह 9 बजे ऑफिस आता, दिन भर ईमेल चेक करता, मीटिंग में बहता और रात 9 बजे घर जाता। वह हर समय काम में डूबा रहता, लेकिन उसका कोई खास प्रमोशन नहीं हुआ। वह सिर्फ फास्ट 5 टाइम घंटे काम करता, लेकिन केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जो असल में कंपनी की ग्रोथ में मदद करती थी। उसने गैर जरूरी मीटिंग्स को टाला, ईमेल के बजाय सीधा फोन पर बात की और सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जो ज्यादा मुनाफा लाते थे। 1 साल बाद राहुल को प्रमोशन और बड़ा बोनस मिला, जबकि अमित अभी भी संघर्ष कर रहा था। अमित सोचता रहा कि मैं दिन भर काम करता हूं, फिर भी मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही। वहीं राहुल को तरक्की इसलिए मिली क्योंकि उसने बेकार के कामों को हटा दिया और सिर्फ नतीजे लाने वाले कामों पर ध्यान दिया। एससी नियम, कम काम करो, ज्यादा हासिल करो। टिमोथी फेरिस बताते हैं कि ज्यादातर लोग 80% समय उन कामों में लगाते हैं जो सिर्फ 80% नतीजे देते हैं, लेकिन अगर आप अपने 80% सबसे असरदार कामों पर ध्यान दें तो आपको 80% नतीजे मिल सकते हैं। इसे पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल कहा जाता है। उदाहरण के लिए 80% कंपनी का मुनाफा सिर्फ 80% क्लाइंट से आता है, 80% सफलता सिर्फ 80% सही फैसलों से आती है, 80% खुशियां सिर्फ 80% खास पलों से आती है। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आप सिर्फ व्यस्त हैं या सच में उत्पादक हैं? कई लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं, लेकिन असल में कोई प्रगति नहीं होती। इसका मतलब है कि वे सिर्फ व्यस्त हैं, लेकिन उत्पादक नहीं। अगर आप दिन भर ईमेल चेक कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, तो आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उन कामों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको सीधा पैसा, सफलता या तरक्की दिलाते हैं, तो आप उत्पादक हैं। टिमोथी फेरिस कहते हैं कि बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, यानी व्यस्त रहना भी एक तरह की आलस है। गैर जरूरी कामों को कैसे हटाएं? 1. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत काम है, तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन से 2-3 काम सबसे ज्यादा असरदार है। फिर सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। डूज, मीटिंग और ईमेल का सही इस्तेमाल करें। गैर जरूरी मीटिंग्स में मत बैठिए। बार बार ईमेल चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2 बार देखें। छोटी बातें ईमेल के बजाय फोन पर 2 मिनट में खत्म करें। नो कहना सीखें। अगर कोई आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहता है आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो ना कहने की हिम्मत रखें। तकनीक का सही इस्तेमाल करें। ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करें, ऑटोमेटेड ईमेल सेट करें। एआई टूल्स से रिपीटेटिव कामों को जल्दी निपटाएं। उत्पादक बनने के 3 सुनहरे नियम। कम लेकिन स्मार्ट काम करें। जितना जरूरी हो उतना ही काम करें, लेकिन सही जगह पर ध्यान दें। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो असल में नतीजे देती है। फालतू कामों को खत्म करें। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सिर्फ काम के लिए मत जिए, बल्कि जिंदगी को भी एंजॉय करें। निष्कर्ष, काम करना बंद करो, नतीजों पर ध्यान दो। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ मेहनत करते रहेंगे लेकिन सही कामों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज ही तय करें कि आपको क्या करना है और क्या हटाना है। आप क्या चुनेंगे? बस व्यस्त रहना या सच में सफल बनना? अध्याय 4, ऑटोमेशन से पैसा कमाओ।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए किए पैसे कैसे कमाते हैं? वे दिन रात ऑफिस में नहीं बैठते, फिर भी उनकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है। इसका राज ऑटोमेशन एंड है, एक ऐसा तरीका जिससे आप एक बार सिस्टम बना लेते हैं और फिर वह खुद ब खुद आपके लिए काम करता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा कमाने के लिए हर वक्त मेहनत करनी पड़े, तो यह अध्याय आपके लिए है। कम मेहनत में ज्यादा कमाई कैसे? रवि और मोहित बचपन के दोस्त थे। दोनों की सोच अलग अलग थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, देर रात तक काम करता, लेकिन पैसा उतना ही कमाता जितना उसके घंटों की मेहनत के हिसाब से मिलता। उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और उसे एक वेबसाइट पर डाल दिया। वह सिर्फ एक बार मेहनत करता था, लेकिन जब भी कोई उसका कोर्स खरीदता, उसे बिना कोई काम किए पैसे मिलते। 6 महीने बाद रवि अभी भी उसी रूटीन में फंसा था, लेकिन मोहित की कमाई उसके सोते समय भी हो रही थी। मोहित ने जो किया उसे ही ऑटोमेशन से पैसा कमाने के 30 स्टेप्स। टिमोथी फेरिस कहते हैं कि अगर आपको हर बार पैसा कमाने के लिए खुद काम करना पड़ रहा है, तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा खुद आपके पास आए, तो 3 स्टेप्स अपनाएं। 1, ऐसा सिस्टम बनाएं जो खुद काम करे। अपनी कमाई का एक ऐसा तरीका खोजें जो आपकी सीधी मेहनत पर निर्भर न हो। एक बार मेहनत करें, लेकिन बार बार कमाई करें, जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग। काम को ऑटोमेट करें। बार बार दोहराए जाने वाले कामों को सॉफ्टवेयर और टूल्स की मदद से ऑटोमेट करें, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना, ईमेल मार्केटिंग, पेमेंट सिस्टम। बिजनेस को स्केल करें। एक बार ऑटोमेशन सेट हो जाए तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एड्स, मार्केटिंग और ग्रोथ स्ट्रेटेजी से अपनी इनकम को बढ़ाएं। ऑटोमेशन के 4 पावरफुल तरीके। ऑनलाइन कोर्स और ई बुक्स बेचें। अगर आपके पास कोई खास स्किल है, तो उसे ऑनलाइन कोर्स या ई बुक में बदल दें। उदाहरण, आप एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग या कोई नई भाषा सिखा सकते हैं। एक बार कोर्स तैयार करें, फिर लोग उसे बार बार खरीदते रहेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करें। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और जब भी कोई उसे खरीदे, आपको कमीशन मिले। उदाहरण, आप अपने ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट्स की लिंक शेयर कर सकते हैं। यह ऐसा तरीका है जिससे बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए पैसे कमाए जा सकते हैं। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। अगर आप इनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन खुद प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते, तो ड्रॉप शिपिंग करें। इसमें आपको सिर्फ वेबसाइट बनानी होती है। ऑर्डर आने पर कंपनी खुद प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है। आप सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पर ध्यान देते हैं, बाकी सब ऑटोमेटेड होता है। 4, ब्लॉगिंग और एड रेवेन्यू। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर अच्छा ट्रैफिक है, तो आप गूगल एडसेंस या स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स से पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी वेबसाइट पर रोज डजन लोग आते हैं, तो आप सिर्फ एड्स से हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऑटोमेशन कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है? कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि रात भर में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। आपको हर दिन 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे, जहां चाहे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि आज हजारों लोग इसे हकीकत बना चुके हैं। सवाल है, क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? निष्कर्ष, मेहनत कम, कमाई ज्यादा। अगर आप सिर्फ अपनी सीधी मेहनत के दम पर पैसे कमाते रहेंगे, तो आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन को अपनाते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज ही सोचिए, आप ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकते हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के पैसे कमाए। अध्याय 5, फ्रीलांस टीम से काम कराओ। आउटसोर्सिंग। हाय, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बिजनेस मालिक हर काम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं कि स्मार्ट काम करने का मतलब हर चीज खुद करना नहीं, बल्कि सही लोगों से करवाना है। आपको करोड़ों कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही टीम बनाने की जरूरत है। ऐसी टीम जो आपके लिए काम करे, जबकि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि फ्रीलांसर्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स वीए की मदद से कैसे आप बिना खुद काम किए पैसा कमा सकते हैं। क्या आपको हर काम खुद करना चाहिए? समीर और रोहन
एक ही तरह का ऑनलाइन बिजनेस चला रहे थे। खुद ही कंटेंट लिखता, वीडियो एडिट करता, वेबसाइट संभालता और कस्टमर सपोर्ट भी करता। उसने सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई और बाकी का काम फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर दिया। 6 महीने बाद समीर हर दिन 12 to 14 घंटे काम करता, लेकिन बिजनेस में कोई खास ग्रोथ नहीं थी। रोहन सिर्फ टॉप साइज घंटे काम करता, लेकिन उसकी टीम ने उसका बिजनेस 5x बढ़ा दिया। सीख, अगर आप हर चीज खुद करने बैठेंगे तो आप बिजनेस के मालिक नहीं बल्कि उसके कर्मचारी बन जाएंगे। आउटसोर्सिंग क्यों जरूरी है? टिमोथी फेरिस कहते हैं कि अगर कोई काम आपसे बेहतर और सस्ते में कर सकता है तो उसे खुद करने का कोई फायदा नहीं। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप कम पैसों में दूसरों से काम करवा सकते हैं ताकि आपका समय बचे, आप ज्यादा पैसा कमा सकें, बिजनेस तेजी से ग्रो करे। कौन कौन से काम आउटसोर्स कर सकते हैं? आप हर उस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं जो आपका ज्यादा समय खाता है। 2 आपके स्किल से बाहर है। 3 दूसरों से बेहतर और सस्ते में हो सकता है। कुछ उदाहरण: कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट। फ्रीलांसर्स को कहां से हायर करें? आजकल ऑनलाइन कई वेबसाइट्स हैं जहां से आप सस्ते में बढ़िया टैलेंट हायर कर सकते हैं। फाइवर, छोटे छोटे कामों के लिए। अपवर्क, प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसर, हर तरह की सर्विस के लिए। onlinejobs.ph, सस्ते और टैलेंटेड फिलीपींस वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर हजारों फ्रीलांसर्स हैं जो आपके बजट में शानदार काम कर सकते हैं। कैसे हायर करें सही फ्रीलांसर? स्पष्ट रूप से काम बताएं। जो काम चाहिए उसकी पूरी डिटेल दें। सैंपल मांगे। फ्रीलांसर की स्किल्स देखने के लिए पहले एक छोटा काम देकर टेस्ट करें। फ्री फीडबैक देखें, उसके पुराने काम और क्लाइंट्स के रिव्यू पढ़ें। छोटे से शुरू करें, पहले पहला प्रोजेक्ट देकर देखें, फिर बड़े प्रोजेक्ट दें। फ्रीलांसर्स की मदद से कैसे पैसा कमाएं? स्टेप 1, क्लाइंट्स खोजें। आप खुद मार्केटिंग करें और क्लाइंट से प्रोजेक्ट लें। वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। स्टेप 2, फ्रीलांसर से सस्ते में काम करवाएं। मान लीजिए क्लाइंट आपको 20 रुपये देता है, आप वही काम किसी फ्रीलांसर से 10,000 रुपये में करवा सकते हैं। आपको बिना खुद काम किए 1000 रुपये का सीधा मुनाफा होगा। इसे स्केल करें। जब ज्यादा क्लाइंट्स मिलने लगे तो ज्यादा फ्रीलांसर्स हायर करें। इस तरह आपका बिजनेस बिना आपके इन्वॉल्व हुए बढ़ता रहेगा। क्या होगा जब आप आउटसोर्सिंग शुरू करेंगे? 1, आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। आप सिर्फ स्ट्रेटजी और ग्रोथ पर ध्यान देंगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। निष्कर्ष: स्मार्ट बनो, हर चीज खुद मत करो। अगर आप पैसे कमाने के लिए हर चीज खुद कर रहे हैं तो आप हमेशा बिजी ही रहेंगे। इसलिए स्मार्ट तरीके से काम करें। ऐसे काम खोजें जिन्हें दूसरों से करवा सकते हैं। फ्रीलांसर्स हायर करें और बिजनेस ऑटोमेट करें। कम मेहनत में ज्यादा कमाने की सोचें। अब फैसला आपका है, आप हर चीज खुद करेंगे या स्मार्ट बनकर दूसरों से करवाएंगे? अध्याय 6, कहीं से भी काम करो। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको ऑफिस नहीं जाना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी होगी? सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं, घंटों ट्रैफिक में फंसने की झंझट नहीं, और बॉस के प्रेशर से भी आजादी। आज की दुनिया में यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि सच हो सकता है। रिमोट वर्क ने लोगों को यह आजादी दी है कि वे दुनिया में कहीं से भी बैठकर काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिमोट वर्क ही नहीं, टिमोथी फेरिस एक और दिलचस्प आइडिया देते हैं, मिनी रिटायरमेंट। यानी जब आप रिटायर होने तक इंतजार न करें बल्कि अपनी जिंदगी के बीच में ही छोटे छोटे ब्रेक लें और दुनिया घूमें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप कहीं से भी काम करके अपनी जिंदगी फ्रीडम से जी सकते हैं। आजादी का असली मतलब। समीर एक डिजिटल मार्केटर था जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और 7 बजे लौटता। वह चाहता था कि उसे दुनिया घूमने का मौका मिले, लेकिन नौकरी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। एक दिन उसने फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वह गोवा से काम कर रहा था, फिर थाईलैंड गया और वहां से भी अपना काम जारी रखा। अब वह कहीं से भी अपनी इनकम कमा सकता था बिना किसी ऑफिस की जरूरत के। सीख, अगर आपका काम ऑनलाइन हो सकता है
तो आपको किसी एक जगह बंधे रहने की जरूरत नहीं। आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। कौन कौन से जॉब्स रिमोट हो सकते हैं? आजकल हजारों ऐसी नौकरियां हैं जो घर बैठे या किसी भी देश में रहकर की जा सकती है। कुछ पॉपुलर रिमोट वर्क के उदाहरण फ्रीलांसिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टीचिंग, कोर्सेज बेचना, ट्यूटर बनना, कस्टमर सर्विस, वर्चुअल असिस्टेंट, सपोर्ट एजेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। कैसे करें ऑफिस से रिमोट वर्क की तरफ शिफ्ट? बॉस को कन्विंस करें। अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉस से रिमोट वर्क की अनुमति लेने की कोशिश करें। उन्हें बताएं कि घर से काम करने पर आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। फ्रीलांसिंग शुरू करें। अगर आपकी नौकरी रिमोट नहीं हो सकती तो शाम के समय फ्रीलांसिंग शुरू करें। जब इनकम स्टेबल हो जाए तो फुल टाइम रिमोट काम करें। खुद का डिजिटल बिज बनाएं। ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स या एफिलिएट मार्केटिंग से ऑनलाइन इनकम शुरू करें ताकि आप कहीं से भी पैसे कमा सकें। मिनी रिटायरमेंट, जिंदगी बीच में एंजॉय करो। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लोग 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं? टिमोथी फेरिस कहते हैं कि रिटायरमेंट एक पुराना कॉन्सेप्ट है। क्यों ना हम जिंदगी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें और जी भर कर एंजॉय करें। इसका मतलब है कि आप हर 2-3 साल में कुछ महीनों का ब्रेक लें, दुनिया घूमें, नए स्किल सीखें और फिर वापस काम पर लौटें। कैसे लें मिनी रिटायरमेंट? स्टेप 1, पैसिव इनकम बनाएं। अगर आपको बिना काम किए पैसे मिलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किराए से इनकम, तो आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हैं। स्टेप 2, खर्चे कम करें। भारत में रहने से बेहतर आप किसी सस्ते देश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में रह जहां कम खर्च में बढ़िया जिंदगी मिले। स्टेप 3, प्लान बनाएं। पहले से तय करें कि आपको कितने महीने का ब्रेक चाहिए, कहां जाना है और क्या करना है। या रिमोट वर्क, मिनी रिटायरमेंट, परफेक्ट लाइफ। अगर आप रिमोट वर्क को अपनाते हैं और मिनी रिटायरमेंट का प्लान बनाते हैं तो आप जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब सवाल यह है, आप कब अपनी फ्रीडम लाइफ शुरू करने वाले हैं? अध्याय 7, असली अमीरी का मतलब, द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। अमीर बनने का मतलब क्या सिर्फ बैंक बैलेंस और महंगी गाड़ियां हैं, या फिर असली अमीरी कुछ और होती है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या हमें सच में वो जिंदगी मिल रही है जो हम चाहते थे? अमीर बनने की असली परिभाषा यही है कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे और समय दोनों को मैनेज करना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सच्ची अमीरी क्या होती है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या पैसा ही असली अमीरी है? अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। लाखों की सैलरी थी, बड़ी गाड़ी थी, घर भी शानदार था, लेकिन उसके पास खुद के लिए समय नहीं था। हर दिन वो 14 घंटे काम करता, वीकेंड पर भी ऑफिस के कॉल्स आते। वहीं विजय नाम का एक आदमी डिजिटल बिजनेस से महीने के 2 लाख कमाता था, लेकिन वह सिर्फ 4 घंटे काम करता। बाकी समय वह अपने परिवार के साथ बिताता, ट्रैवल करता और को एंजॉय करता। अब सोचिए, इन दोनों में असली अमीर कौन है? सीख, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यह है कि आपके पास अपने पैसे, समय और जिंदगी पर पूरा कंट्रोल हो। अमीर बनने का सही तरीका, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे और अपनी जिंदगी का मजा नहीं लेंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं। असली अमीर बनने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पैसे की जरूरत है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाना और खर्च करना सीखें। पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी मत गवा दें, समय को भी वैल्यू दें। आजादी, जब, जहां और जैसे चाहे वैसे जीने की आजादी होनी चाहिए। अगर इन तीनों का बैलेंस है तभी आप सच में अमीरी कैसे हासिल करें। 1, पैसिव इनकम बनाएं। 1, पैसे। अगर आपकी कमाई आपके बिना भी होती है, जैसे रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो आप सच में अमीर बनने के रास्ते पर हैं। 2, कम लेकिन स्मार्ट वर्क करें। हर दिन 12 घंटे काम करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क सीखें।
फ्रीलांसिंग, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग के जरिए कम समय में ज्यादा कमाएं। जैसे मिनिमलिस्ट लाइफ जिए। आपको करोड़ों की कार या महंगा घर चाहिए या फिर फ्रीडम चाहिए? जितना कम खर्च करेंगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। सोर एक्सपीरियंस पर खर्च करें, चीजों पर नहीं। महंगे ब्रांड्स खरीदने से बेहतर है कि आप ट्रैवल करें, नए स्किल सीखें, परिवार के साथ समय बिताएं। यही असली अमीरी है। खुशहाल और अमीर बनने के लिए क्या करें? सोच बदलें। ज्यादा काम नहीं, सही तरीके से काम करना सीखें। डिजिटल युग का फायदा उठाएं, ऑनलाइन इनकम के तरीके सीखें। अपने समय को संभालें। पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं लौटता। खुद के लिए जीना सीखें। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए जीना बेकार है। अब फैसला आपका है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ काम काम और काम में ही बीत जाए, या फिर आप अमीर बनकर भी खुश और आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।